100 में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लेकिन पहले फटाफट खबरों से पहले कुछ लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं वाघा बॉर्डर की, और इन तस्वीरों को देखकर सीना सभी का गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये रिट्रीट सेरेमनी यहां पर आयोजित होती हुई, वैसे तो हर रोज होती है, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त की खास होती है। बस यही तस्वीरें देशभक्ति का जज्बा जगाती हैं, और ये अंदाज जो सधे हुए जवानों का होता है और जिस तरीके से हौसला दिखाई देता है, और जो परेड करते हुए जब सावधान की मुद्रा में आते हुए जो अपनी टांग को ऊपर उठाते हैं, वो देखकर सभी ये गौरवान्वित हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग के बाद होता है। तो वाघा बॉर्डर, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ यहाँ हिंदुस्तान, और दोनों ही देशों के सैनिकों की तरफ से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, क्योंकि शाम के वक्त में जो अपने प्रदेश का ध्वज होता है उसको वापस लिया जाता है, और ये पूरी सेरेमनी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हौसला बढ़ा देने वाली ये तस्वीर वाघा अटारी बॉर्डर पर इस वक्त शूरवीरों की धाक देखने को मिल रही है, और ये आयोजन जाहिर तौर पर रोंगटे खड़े कर देता है, देशभक्ति का जज्बा जगा देता है। जैसा हमने पहले बताया कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम की जो गूंज सुनाई देती है, पूरा आकाश गूंजायमान हो जाता है इन आवाज़ों के साथ, एक सुर में जब यहाँ पर यह आयोजन होता है। और देखिए एक दूसरे के शौर्य को दिखाते हुए भारत और पाकिस्तान के योद्धा, यूँ कहें कि पाकिस्तान के भी वहाँ पर जवान मौजूद, और दूसरी तरफ यहाँ हिंदुस्तान के जवान, और भारत की ये ताकत देखने में गर्व से सीना चौड़ा कर देती है। और ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो वर्षों से, सालों से चलती आ रही है, और इस
सेरेमनी का अपना ही एक खास महत्व है और ये दिखाते हुए जाबाज कि देखिए हमारी बाजुओं में कितना दम है, हमसे टकराने की कोशिश मत कीजिएगा, हम अपने वतन की रखवाली के लिए यहाँ मौजूद हैं और किसी ने भी अगर गलत निगाह से नजर उठाकर भी देखा तो हम उसको सबक सिखाना जानते हैं, हम उसको मिट्टी में मिलाना जानते हैं। ये संदेश देने की कोशिश भारत के जवानों की तरफ से, और देखिए किस अंदाज में ये जवान एक दूसरे को अपना शौर्य का परिचय दिखाते हुए अपने मस्तक को, अपनी पगड़ी को ऊंचा रखकर ये जताते हुए कि हम देश के जवान यहाँ सीमा पर तैनात हैं और हमारे होते हुए कोई दुश्मन इस सरहद को पार नहीं कर सकता है। निवेदन है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने साथ ही साथ शांति में रखे तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग न करें। वे दर्शक जो वर्दी में है उनसे निवेदन है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज को सलूट दें। हम आप मेरे साथ 20 बार। तो आपको बता दें कि बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हर रोज वैसे शाम 5 बजे होता है और 15 अगस्त और 26 जनवरी को खास महत्व भारत के लिए होता है। एक तरफ पाकिस्तान के जो रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, तो दूसरी ओर यहाँ बीएसएफ के जवान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल। करीब 40 मिनट की यह संपूर्ण रिट्रीट सेरेमनी होती है। माहौल देशभक्ति से सराबोर हो जाता है और जाहिर तौर पर भारतीय सरहद पर एक तरफ भारतीय सैनिक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम की गूंज सुनने को मिलती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। और कुल मिलाकर अगर इस रिट्रीट सेरेमनी के मकसद को देखें तो दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द का माहौल बनाना भी इसके पीछे एक मकसद होता है। अमृतसर से करीब 27 किलोमीटर दूर ये वाघा बॉर्डर, और इसकी शुरुआत साल 1959 में हुई थी। तब से अनवरत यह सिलसिला चलता रहा है। ये जो सेरेमनी होती है शाम के वक्त, इसमें औपचारिक तरीके से जो गेट्स हैं, जो सीमा है, उसको बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद सुबह के टाइम पे इसको फिर से ओपन किया जाता है। लेकिन शाम का जो वक्त होता है रिट्रीट सेरेमनी का, उस दौरान औपचारिक तरह से सीमा को बंद कर दिया जाता है, गेट बंद कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को अपने पास नीचे उतार कर रख लिया जाता है, सम्मानपूर्वक ध्वज को उतारा जाता है। और ये जो आप इस वक्त आवाज सुन रहे हैं, एक ही सांस में जवान कितनी देर तक ये आलाप एक तरह से कहें कि लगाते हैं और पूरे क्षेत्र में ये आवाज गूंजती हुई दिखाई देती है और लोगों के अंदर एक अलग ही जज्बा भर देती है। देखिए अब धीरे धीरे सम्मानपूर्वक भारत की आन बान शान तिरंगे को यहाँ उतारा जाएगा। संख्या देखिए लोगों की। वैसे तो जैसा हमने बताया कि हर रोज़ ये आयोजन होता है, लेकिन जो 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी की शाम होती है, 15 अगस्त की शाम होती है, उस दिन बड़ी संख्या में और भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट इस रिट्रीट सेरेमनी को, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए आते हैं। देश की शान में इस वक्त सभी सैनिक, जो भी सभी भारत के लोग इस तरफ बॉर्डर के हैं, सम्मान में देश के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगे के सम्मान में खड़े हुए, सैल्यूट करते हुए कि देश का ये तिरंगा है तो हम हैं और देश के इस तिरंगे पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। यही संकल्प, यही विश्वास आंखों और दिल में संजोते हुए और ये भरोसा दिलाते हुए कि सभी
देशभक्त सभी देशवासी सैनिक वो तो साफ तौर पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, अपने वतन की सरपरस्ती के जो निगहबान हैं, जो वतन की रखवाली के लिए उन्होंने अपनी इस कार्य को चुना है, वो तो अपनी जिम्मेदारी का अंदर वहन करते ही हैं। लेकिन जो बाकी देशवासी भी हैं वो भी अपने अपने तरीके से जाहिर तौर पर संकल्प लेते हैं कि देश के लिए भले ही कुछ बेहतर ना कर पाए लेकिन कभी देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। अब देखिए तिरंगे को नीचे सम्मानपूर्वक लाया गया, अब इसको सहेज कर रखा जाएगा, समेट कर सहेज कर रखा जाएगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद राष्ट्रध्वज नहीं फहराने के उपरांत होना चाहिए। और इसी लिहाज से सम्मानपूर्वक ये जवान वापस ले आते हैं और ये शौर्य दिखाता हुआ, महिला ताकत, महिला शक्ति, सशक्तिकरण दिखाता हुआ दो महिला सैनिक आगे अगुवाई करती हुई इस राष्ट्रीय ध्वज भारत के तिरंगे की और देखिए यहाँ पर जवान जो मौजूद, जो टूरिस्ट आए हैं, जो देशभक्त, जो देशवासी आए हैं, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहते हुए फिर वही एक लंबा आलाप सलामी के लिए। और देखिए कमांडर्स जो हैं उनको इजाज़त लेते हुए इस कार्य के संपन्न करने की कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद, कमांडिंग ऑफिसर से इजाज़त ली जा रही है इस सेरेमनी के समाप्ति की। और आइए फटाफट खबरों का रुख करते हैं। बुलेट 100 में पहली खबर राजस्थान से ही है। आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान से धूमधाम से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। सीएम भजनलाल शर्मा ने ऊटी स्थित आवास पर फहराया तिरंगा, बड़ी चौपड़ पर भी फहराया तिरंगा।